बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी बेटा 7.3 हमारी सेकंड ईयर की कंटिन्यू है। उम्मीद है कि आज इंशाल्लाह हम इसको वाइंड अप कर देंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 18 है। इसको मैंने आपने देखा होगा कि तकरीबन इस पे मेरे 4 लेक्चर्स इस पे लग गए हैं, यानी आज का लेक्चर मिला के 4 लेक्चर्स इसके ऊपर लग गए हैं। ये इसलिए मैंने इस पर थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगाया है और ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन मैंने कराया, जहाँ पे किसी क्वेश्चन के 2 पार्ट से उसका एक पार्ट कराया, बाकी तकरीबन पूरी एक्सरसाइज मैंने करा दी। आपको इसके साथ एक एग्जांपल भी करानी है, तो ये इसलिए मैंने कराया ताकि आपको एक क्वेश्चन की समझ आ जाए। ठीक है, यहाँ देखें, ये आपने फर्स्ट ईयर में कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा का प्रूफ देखा होगा। वहाँ पे आपने कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा का फंडामेंटल लॉ प्रूफ किया था, उसी से आगे ये डिराइव होता है कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा। अभी हम कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा इसके बाद एग्जांपल वाला भी प्रूफ करेंगे। तो 2 केसेस हैं, कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा और कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा। ये स्केलर प्रोडक्ट के केस में यानी 7.3 के साथ करने होते हैं और 7.4 के साथ साइन अल्फ़ा प्लस बीटा और साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। ठीक है, तो ये टोटल 4 केसेस हो जाएंगे, 2 साइन के 2 कॉस के। तो काफ़ी चांस होता है कि इनमें से कभी कोई एक केस पेपर में भी आ जाए। तो इसमें आपने याद रखना है कि डायग्राम, चाहे वो साइन का केस है चाहे कॉस का केस है, डायग्राम दोनों में सेम है। सिर्फ जो फ़र्क आता है कि कॉस अगर प्रूफ करना है तो एंड पे हम स्केलर प्रोडक्ट लेते हैं, और अगर साइन प्रूफ करना है तो फिर वो हम उसको क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे एंगल क्या है, प्लस के साथ है, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा। तो उस केस में आपने ये करना है कि एक वेक्टर लेना है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ओ ए, ये वेक्टर है ओ ए, और ये यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर मीन जिसकी मैग्नीट्यूड 1 होती है। इसका जो एंगल है एक्स एक्सिस के साथ वो अल्फ़ा है। दूसरा वेक्टर आपने लेना है फोर्थ क्वाड्रेंट में, ओ बी, ये भी यूनिट वेक्टर है, इसकी मैग्नीट्यूड 1 है और इसका एंगल है माइनस बीटा। अब आपको पता है कि एंगल की जो पॉजिटिव डायरेक्शन होती है वो एंटी क्लॉकवाइज होती है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज है यूँ, तो इसलिए ये वाला एंगल पॉजिटिव है, ये क्लॉकवाइज बन रही है, तो एंगल बीटा ही है। सिर्फ माइनस साइन किस लिए आ गया कि ये क्लॉकवाइज है। तो इनके दरमियान ये एंगल कितना होगा, ये यानी ओ ए और ओ बी। अब यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज जो क्लॉकवाइज नहीं आपने देखना, आपने सिर्फ ये बताना है कि दोनों के दरमियान कितना एंगल है। पहले वेक्टर का ये एंगल है अल्फ़ा और दूसरे वेक्टर का एंगल तो बीटा है, माइनस सिर्फ किस वजह से है, क्योंकि वो क्लॉकवाइज है, इस वजह से। तो अब दोनों के दरमियान जो एंगल होगा वो ऐड होगा, दोनों का एंगल, माइनस नहीं। फिर मैं बता रहा हूँ, ये माइनस साइन सिर्फ डायरेक्शन के लिए है। फ़र्ज़ करें ओ ए की वैल्यू है 30 डिग्री और ओ बी की वैल्यू है -40, माइनस सिर्फ इस वजह से कि वो क्लॉकवाइज हो रहा है। तो अब हम जब ये कहेंगे कि दोनों के दरमियान कितना एंगल है, तो फिर दोनों एंगल ऐड करेंगे, 30 + 40 70 डिग्री। ठीक है, तो ये भी इसी तरीके से है। यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करें एक्स एक्सिस के ऊपर, ये पॉइंट कर दें सी, ये 90 का एंगल है। ए के कोऑर्डिनेट्स हैं, क्योंकि 2 डायमेंशन है तो x, y हो जाएगा। x हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है और y वर्टिकल कंपोनेंट। थोड़ा सा इसके बारे में मेंशन कर दें, कंसिडर 2 यूनिट वेक्टर्स, कौन कौन से, ओ ए एंड ओ बी, मेकिंग एंगल्स, क्या एंगल्स बना रहे हैं, अल्फ़ा एंड माइनस बीटा। अब यहाँ पे बीटा नहीं लिखना, माइनस इसलिए कि पता चल जाएगा कि ये अगर अल्फ़ा मैंने प्लस साइन के साथ लिखा है तो इसका मतलब है ये एंटी क्लॉकवाइज है, और माइनस बीटा का मतलब है कि ये क्लॉकवाइज है। ठीक है, विद एक्स एक्सिस रेस्पेक्टिवली। ये यहाँ तक इसकी स्टेटमेंट मुकम्मल हो गई। अब आप लिखेंगे ओ ए वेक्टर, ओ ए क्या है, एक्स आई प्लस वाई जे। ठीक है, इसे इक्वेशन 1 कर दें। अब ये आपके सामने ट्राइंगल है ओ ए सी इन राइट एंगल ट्राइंगल ओ ए सी। जी, कॉस अल्फ़ा होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज,
जबकि साइन अल्फ़ा क्या होगा, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो कॉस अल्फ़ा हो गया, बेस की वैल्यू है x, हाइपोटेन्यूज है 1, तो यहाँ से x इज इक्वल टू कॉस अल्फ़ा आ गया। इसी तरह यहाँ से साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू y ओवर 1, तो y आ जाएगा साइन अल्फ़ा। ठीक है, अब ये x और y की वैल्यूज़ आपने इक्वेशन 1 में पुट कर देनी है। इक्वेशन 1 बिकम्स OA वेक्टर इक्वल टू x की जगह कॉस अल्फ़ा i प्लस साइन अल्फ़ा j। ये OA की वैल्यू आ गई। सिमिलरली इसी पैटर्न पे OB वेक्टर आ जाएगा। OB का भी आंसर यही होगा, सिर्फ आपने क्या करना है, अल्फ़ा को रिप्लेस कर देना है बीटा से। तो OB आ गया कॉस माइनस बीटा i प्लस साइन माइनस बीटा j। तो OB की फाइनल फॉर्म आ जाएगी, कॉस आपको पता है इवन फंक्शन है, माइनस एब्जॉर्ब हो जाएगा कॉस बीटा i और माइनस साइन बीटा j। ये वैल्यू आ गई हमारे पास OB की। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब आखिरी स्टेप है, नाउ इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लें। OA वेक्टर डॉट OB वेक्टर इक्वल टू OA की वैल्यू है कॉस अल्फ़ा i प्लस साइन अल्फ़ा j। OB की वैल्यू अभी हमने फाइंड की कॉस बीटा i माइनस साइन बीटा j। अब इस तरफ डेफिनेशन लगाएं, आपने पढ़ा हुआ है u डॉट v वेक्टर क्या था, u मैग्नीट्यूड इंटू v मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन दैम। तो यहाँ पे आपने यही फार्मूला यूज़ करना है, OA डॉट OB फर्स्ट मैग्नीट्यूड इंटू सेकेंड मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन OA एंड OB। ये देखें OA और OB के दरमियान ये रेड कलर में, यहाँ पे बेशक एंड पे लिख लें, एंगल बिटवीन दैम इज़ अल्फ़ा प्लस बीटा, बेशक यहाँ पे भी एक दफ़ा दोबारा लिख लें। तो ये आ जाएगा कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा। इधर से आपने i कंपोनेंट को i से मल्टीप्लाई करना है और j को j के साथ, तो ये हो जाएगा कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। अब क्योंकि OA और OB क्या हैं, यूनिट वेक्टर्स हैं, तो यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है, जिसकी मैग्नीट्यूड 1 होती है, तो ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। तो फाइनली ये आपके पास आ गया कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। ठीक है जी, उम्मीद है कि ये आपको समझ आ गया होगा, कोई मुश्किल नहीं है। अब इसी के साथ इसकी मैं एग्जांपल आपको कराने लगा हूँ, जो कि यहाँ पे माइनस केस है, तो वो आप देखेंगे डायग्राम में थोड़ी सी चेंज आएगी, बाकी तकरीबन ये सारा कमोबेश 99% सेम है। पेज नंबर 9 है, नहीं पेज एग्ज़ाम्पल नंबर 9 है और पेज नंबर है 349, एग्ज़ाम्पल 9। उसमें यहाँ पे बीच में माइनस आ गया, तो कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। तो ये देखें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस तो वही सेम लाइंस हैं। अब OA को तो आपने इधर ही लेना है, इसमें तो हर केस में कोई इशू नहीं है, ये मैग्नीट्यूड इसकी 1 है, इसका एंगल है अल्फ़ा। OB थोड़े से कम डिस्टेंस पे कम एंगल पे आप सिलेक्ट कर लें, ये OB आ गया। अब इसका एंगल है बीटा, यहाँ से यहाँ तक।
अब क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है यानी एंटी क्लॉकवाइज है तो दोनों की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। अब एंगल बिटवीन देम ये बनता है ये, तो ये कैसे आएगा, बड़े एंगल में से छोटा एंगल माइनस कर दें यानी अल्फ़ा माइनस बीटा। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करें वही जैसे पहले केस में था, ये पॉइंट है सी, ए के कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स कमा वाई, एक्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वाई वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है, दोनों की मैग्नीट्यूड 1 है। ये सारी स्टेटमेंट वही चल रही है, ठीक है। मेकिंग एंगल अल्फ़ा पहले माइनस था वो अब बीटा पॉजिटिव हो गया विद एक्स एक्सिस, एंगल बिटवीन देम इज़ अल्फ़ा माइनस बीटा, ठीक है जी। ये सारा सेम है यहाँ तक, इसमें कोई इशू नहीं। सिमिलरली का जो स्टेप आपने किया इसमें ये करना है कि ओ बी में अब अल्फ़ा की जगह अब क्योंकि एंगल पॉजिटिव बीटा है तो वो आ जाएगा कॉस बीटा आई प्लस साइन बीटा जे, ये चेंज आ गई, ठीक। अब यहाँ पुट करें तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन आ गया, यहाँ पे नेगेटिव अल्फ़ा माइनस बीटा अल्फ़ा माइनस बीटा अल्फ़ा माइनस बीटा, और इधर क्या हो गया, ये प्लस केस आ गया, ठीक है। तो देखें एक तो डायग्राम में थोड़ी सी चेंज आई और बाकी जहाँ पे माइनस बीटा चल रहा था वो प्लस बीटा हो गया, ठीक है। तो आपने बस डायग्राम को अच्छी तरीके से समझना है। आगे ये अगर आपने पहला केस समझ लिया तो ये दूसरा केस भी कोई मसला नहीं करेगा। जी लास्ट क्वेश्चन है बेटा इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 12। प्रूव दैट इन एनी ट्राइंगल ABC फर्स्ट 2 पार्ट्स एक जैसे हैं, उनमें से मैं आपको एक पार्ट करा रहा हूँ। B इज इक्वल टू सी कॉस ए प्लस ए कॉस सी, और 3 और 4 सेम है, उनमें से मैं एक पार्ट करा रहा हूँ 4 पार्ट। सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस सी। अब ये बात याद रखनी है कि पेपर में तो ऐसा नहीं होगा कि 4 पार्ट से इकट्ठे आ जाए या 2 इकट्ठे आ जाएं, बहुत कम चांस है। तो इन चारों के लिए जो डायग्राम है वो सेम है, यानी इन चारों में से कोई भी पार्ट आ जाए तो आपने डायग्राम यही बनानी है। तो डायग्राम देखें आपने कैसे बनानी है, ये देखें, ये ए पॉइंट है, ये बी है, ये सी है। पहले इसको थोड़ा सा आगे इंक्रीज़ करें यूँ, यानी हर साइड को थोड़ा सा आगे इंक्रीज़ करें, यहाँ से इस तरफ आगे आएँ और यहाँ से इस तरफ आगे आएँ, ठीक है। अब देखें कि ये एंगल अगर ए है तो ये क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, ये सी ए स्ट्रेट लाइन है, तो ये बाकी एंगल क्या होगा 180 माइनस ए, या इसको लिख दें पाई माइनस ए। इसी तरीके से ये अगर एंगल बी है तो ये हो जाएगा बाकी पाई माइनस बी, ये अगर सी एंगल है तो ये बाकी हो जाएगा पाई माइनस सी, ठीक है। अब इस केस में आपने ए बी सी के वेक्टर्स यहाँ पे नहीं लेने, बल्कि ए के सामने वाली साइड को ए कहना स्मॉल ए, बी के सामने बी और सी के सामने सी, ये इस तरीके से आपने सिलेक्ट करने हैं, ठीक है। कंसिडर a triangle ABC having position vectors A vector, B vector and C vector। सो क्या होगा, क्योंकि ये ट्राइंगल है, बाय ट्राइंगल लॉ क्या पढ़ा था, याद है आपने कि एक साइड बाकी 2 का सम होती है और तीनों का सम इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। इसे इक्वेशन नंबर 1 कर दें। अब ये देखें पहले 2 पार्ट्स में आप ये देखें कौन सी साइड अलहदा हुई है,
वही वेक्टर आपने इधर से अलग करना है। अब जैसे ये बी अलग है तो आप बी को उधर ले जाएं, या बी को इधर ही रख के ए और सी को उधर ले जाएं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो यहाँ से आप ये करें कि मैं ए प्लस सी को इधर ही रख रहा हूँ और बी को राइट साइड पे लेके जा रहा हूँ। अब पहले दो पार्ट्स में जहाँ पे ए बी सी किसी का भी स्क्वायर नहीं है, आपने ये करना है कि जिसको अलहदा किया है, यानी अभी मैंने बी को अलग किया है तो बी के साथ ही इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है। क्या करना है? बी वेक्टर के साथ ही डॉट प्रोडक्ट लेना है, चाहे बी इस साइड पे है चाहे बी इस साइड पे, वो कोई इशू नहीं है। तो अब आपने यूँ लिखना है, टेकिंग डॉट प्रोडक्ट ऑफ इक्वेशन 2 विद बी वेक्टर। ठीक है जी, तो ये आ जाएगा बी वेक्टर डॉट ए प्लस सी इक्वल टू माइनस बी डॉट माइनस बी। अब इस पे अप्लाई कर दें, बी डॉट ए प्लस बी डॉट सी इक्वल टू माइनस बाहर ले आएँ और सेम वेक्टर्स का जो प्रोडक्ट होता है डॉट प्रोडक्ट वो स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे डेफिनेशन लगाएं, फर्स्ट की मैग्नीट्यूड, सेकंड की मैग्नीट्यूड, कॉस ऑफ एंगल बिटवीन बी एंड ए। तो ये बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, तो इनके दरमियान पाई माइनस सी। इसी तरह ये बी सी, यानी ये जब मैं वेक्टर साइन हटा दूंगा तो ये क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड, यानी स्केलर हो जाएगा। तो बी मैग्नीट्यूड सी मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड सी वेक्टर पाई माइनस ए, कॉस ऑफ पाई माइनस ए इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर। अब इसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज करता हूँ, ए बी। अच्छा, अलाइड एंगल का यहाँ पे रिजल्ट आप यूज़ कर सकते हैं कि आपको पता है कि अलाइड एंगल्स में अगर 90 या उसका ऑड मल्टीपल होता है तो फंक्शन चेंज हो जाते हैं और फिर अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट भी उसका प्लस माइनस एडजस्ट होता है। जबकि 180 यानी इवन मल्टीपल में 180 और 360 में फंक्शन चेंज नहीं होते, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट साइन चेंज होता है। अब ये देखें, कॉस पाई मीन 180, तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, ये कॉस सी ही रहेगा। अब सिर्फ हमने ये देखना है कि इसके साथ कोई साइन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव। तो पाई कौन सा क्वाड्रेंट है, यानी 180 सेकंड क्वाड्रेंट है, पाई में से माइनस हो रहा है तो सेकंड ही रहेगा, तो सेकंड में कॉस क्या होता है? नेगेटिव। ठीक है, तो इसी तरह ये सेकंड बी सी ये आ जाएगा माइनस कॉस ए इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर। इनमें से माइनस और बी ये कॉमन ले लें, ए कॉस सी प्लस सी कॉस ए इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर। तो एक नेगेटिव साइन कैंसिल हो जाएगा और एक बी कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आ गया b इज इक्वल टू ए कॉस सी प्लस सी कॉस ए। यही हमने प्रूव करना था। ठीक है, इसी पैटर्न पे बिल्कुल तकरीबन यही सेम स्टेप है, सिर्फ यहाँ पे जो क्रॉस प्रोडक्ट या सॉरी डॉट प्रोडक्ट लेंगे या स्केलर प्रोडक्ट, वो ज़रा सा उसमें चेंज होगा स्टेप फ्रॉम 1। अब यहाँ देखें किसका स्क्वायर है, अकेली टर्म का सी का, तो मैं सी को अलहदा करने लगा हूँ, इसे इक्वेशन 3 कर दें। पहले दो पार्ट्स में तो जिस वेक्टर को आपने अकेला किया था यानी अलहदा किया था उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट लेना है, और जिसमें स्क्वायर आ जाएगा ना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यानी तीसरे और चौथे पार्ट में, उसमें यह करना है कि इस इक्वेशन का अपने साथ, यानी लेफ्ट साइड का लेफ्ट साइड के साथ डॉट प्रोडक्ट होगा, राइट साइड का राइट साइड के साथ, यानी आसान अल्फाज में कि इक्वेशन का अपने साथ डॉट प्रोडक्ट। तो अब आपने यहाँ लिखना है, टेकिंग स्केलर या डॉट प्रोडक्ट कोई भी लिख दें, डॉट प्रोडक्ट ऑफ इक्वेशन 3 विद इटसेल्फ, अपने साथ ही, दिस विल बी ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी, और इधर आ जाएगा माइनस सी डॉट माइनस सी। इधर इसको अप्लाई करें, ए डॉट ए डॉट बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी, ये माइनस माइनस प्लस और सेम वेक्टर का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ भी सेम वेक्टर्स हैं, स्क्वायर आ गया, इसको फ़िलहाल ऐसे ही रहने दें, इसकी तरतीब चेंज कर दें, ए डॉट बी, ये बी स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू सी स्क्वायर। तो यहाँ से ए स्क्वायर, ये ए डॉट बी 2 टाइम आ जाएगा, ए डॉट बी प्लस बी स्क्वायर
इक्वल टू सी स्क्वायर। अब सिर्फ एक जगह पे डॉट प्रोडक्ट है तो यहाँ पे डेफिनेशन लगाएं 2ab कॉस ऑफ एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ये पाई माइनस सी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। तो ये कॉस पाई माइनस सी अभी हम कर चुके हैं, माइनस कॉस ऑफ सी ब्रैकेट में लिखना है प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। साइड चेंज कर दें, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, बी स्क्वायर को पहले लिख दें और माइनस 2ab कॉस सी। ठीक है, तो बिल्कुल आसान से प्रूफ है, कोई मुश्किल नहीं। कभी कभार ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ जाता है। तो अब ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई है। जो एक एग्जांपल थी क्वेश्चन 11 से रिलेटेड वो भी मैंने आपको करा दिया है। तो अब आपकी ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए इन क्वेश्चंस की, क्योंकि ये हर जगह पे इंपॉर्टेंट है। कॉलेज के अंदर भी टेस्ट की सूरत में, मंथली टेस्ट की सूरत में या टर्मिनल एग्ज़ाम की सूरत में, और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो फिर आगे क्रॉस प्रोडक्ट होगा और फिर उसके साथ 7.4 हम शुरू करेंगे। तो टिल देन मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।